चाहे हम हरियाणा की बात करें। कितनी टिकटें मैडम जी लोकसभा में दी थी भारतीय जनता पार्टी ने महिला को, विधानसभा? मैं आपको बता देती हूँ आंकड़ा। देखिए, इनेलो ने 11 दी थी, हमने 10 दी थी। विधानसभा की बात कर रहे हैं ना आप? लोकसभा की भी बता। लोकसभा की देखिए, लोकसभा में देखिए समीकरण होता है। देखिए, हर पार्टी ये चाहती है कैंडिडेट ऐसा हो जो कहीं ना कहीं जिसको कहते हैं ऐसा हो जो जीते। इसमें महिलाओं में मैं ये बीजेपी को ऐसा लगता है कि महिला जीत नहीं, बीजेपी को ऐसा बिल्कुल नहीं लगता कि महिलाएं नहीं जीत सकती हैं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगता, तो फिर बिल्कुल भी नहीं लगता। लेकिन क्या पता उस क्षेत्र से उन महिलाओं ने टिकट ही ना मांगा हो। हमारे पास ऐसी कोई दावेदार महिला आती तो जरूर देते। बहुत सारी महिलाएं मांगती है बीजेपी के लिए। मैं बता रही हूँ, कोई ऐसी दावेदार महिला बीजेपी तो उन लोगों को टिकट देती है जो कांग्रेस से आए हुए हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए कितने सांसद, भारतीय जनता बताइए कितने सांसद है जो भाजपा से आए, मतलब भाजपा ने तैयार, बहुत सारे हैं। कहाँ गिनवाई? मैं तो बता रही हूँ, भाजपा एक सभा के गिनवा दीजिए कि कितने सांसद हैं जो कांग्रेस बीजेपी से कैडर से आए हैं, अब कितने कांग्रेस से आए? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और बहुत वैलिड क्वेश्चन है ये। भाजपा तो एक ऐसी गंगा है जिसको कहते हैं ना, जिसमें कोई भी जाएगा तो शुद्धिकरण ही होना उसका। ठीक है, मैं बोलती हूँ कि हर व्यक्ति अपना रास्ता भटक सकता है। पार्टी राजनीति में पार्टी बदलना कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। कांग्रेसियों का शुद्धिकरण करते रहेंगे या जो पार्टी के जो वर्कर है जो 20-20 साल से 30-30 साल से काम, नायाब सिंह सैनी जी मंडल से उन्होंने अपनी राजनीति, आप तो नायाब सिंह सैनी मुख्यमंत्री के ही जिसको कहते हैं जिले से हैं, वो कौन सी पार्टी बदल के आए आप बताइए? मैं तो बता रही मनोहर लाल खट्टर जी की तारीफ कर रहे हैं। मैं बिल्कुल यहाँ से जो सांसद है जी उनके बारे में क्या बोला गया था? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब यहाँ रैली करने के लिए आए थे क्या बोला था? देखिए, मैं बता रही हूँ, मैं हमेशा ये बोलती हूँ कि हर व्यक्ति को मौका मिलना चाहिए, और अगर वो शुद्धिकरण करना चाहता है, कोई भी व्यक्ति, अगर उसके अंदर आत्मा की आवाज जाग गई तो हम कौन होते रोकने वाले? अरे इस बार भी अगर राज्यसभा के चुनावों में अगर विधायकों के अंतर आत्मा की आवाज जाग गई तो मुझे लगता है कि हमें साधुवाद देना चाहिए, ना कि क्रिटिसाइज करना चाहिए। अंतरात्मा की आवाज कहाँ मैडम? वो तो आरोप लग रहे हैं आप लोगों ने पैसे देके, कहाँ लगे हैं? आप ये बताइए, पैसे देके खरीदे गए हैं। आप ये बताइए, आप ये बताइए जिंदल को क्या जरूरत पड़ गई थी? क्या भाजपा का कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था कि मतलब उसको टिकट दी जा सकती? जी, मैं पहले जैसी नेत्री बैठी यहाँ पर क्या इनमें कमी थी? क्या ये लोकसभा का चुनाव नहीं जीत सकती थी? नहीं, बिल्कुल सब जीत सकते हैं, बिल्कुल जीत सकते हैं। देखिए मैं बताऊं, देखिए मैं आपको बताऊं कि देखिए सबसे बड़ी बात, पहले मैं सर का जवाब देती थी फिर मैं आपका देती हूँ। आपने पूछा कि, सॉरी मैं आपका सवाल नहीं भूल गई थी, क्या सवाल है आपका? मेरा सवाल यही है कि आप लोग जो शुद्धिकरण करते रहते हो ना, और जो पार्टी का वर्कर है 30-30 साल 25-25 साल पार्टी के लिए मेहनत करता है, सड़कों पर उतरता है, जिन कांग्रेसियों के खिलाफ जब कांग्रेस की सरकार थी उस समय वो मंत्री थे, उनके पुतले फूकते हैं, उन्हीं को आप टिकट देती है। देखिए क्या कांग्रेस में नहीं होता ये? क्या कांग्रेस में नहीं होता? कांग्रेस में होता है नहीं होता ये बताइए? क्या पार्टी में क्या इनेलो में ये नहीं होता? लेकिन भाजपा ही एक ऐसी पार्टी है मैडम सर, जहां पे हम व्यक्ति को पूर्ण रूप से मौका देते हैं और हम अपनाते भी हैं, क्यों नहीं? और आप बताइए कि कौन कौन ऐसा व्यक्ति है जो हमारे पास आके उसके बाद कांग्रेस में चला गया? शायद ही एक आधा होंगे, एग्जाम्पल है हमारे पास। लेकिन अगर आप देखें तो जितने भी हैं, जितने भी व्यक्ति, मैं किसी का यहाँ पे व्यक्ति विशेष का नाम नहीं लेना चाहती हूँ, लेकिन ऐसे कम से कम हमारे पास आधा दर्जन से नेता हैं जो हमारे संगठन में पूरी तरीके से काम कर रहे हैं। अभी हाल फिलहाल का एग्जाम्पल मैं बता देती हूँ, किरण चौधरी जी, चौधरी वीरेंद्र सिंह भी आए थे, वो वापस चले गए। देखिए वो तो उनका दुर्भाग्य है। अशोक तंवर भी आए थे, वो तो डीएनडी का फ्लाईओवर पकड़ के चले गए थे। क्या भरोसा हो सका कि अगले 5-7 साल में? देखिए नहीं, मुझे जो लगता है किरण जी को जितना प्रताड़ित किया गया, मुझे नहीं लगता कि वो अब वो भारतीय जनता पार्टी एक घर है। हम संगठन हमारे यहाँ जब कोई एमएलए की टिकट मांगता है तो हम उससे चंदे के नाम पे हम उससे पैसे नहीं मांगते कि तुम कैंडिडेट हो हमें पैसे दो। आपको मालूम होगा कि जब विधानसभा के चुनावों के लिए जिन कैंडिडेटों ने अप्लाई किया था उनसे 21 हजार रुपए लिए गए थे। 21 हजार रुपए लिए गए थे, जो प्रत्याशी अपने आप को समझ रहे थे। आप मौका देने की बात कही है ना जी। अगर मैडम बात करें, आपने एक बात की है कि किसी पत्रकार ने सवाल पूछा था जी कि डॉलर के मुकाबले में रुपया गिर रहा है जी,
तो इसी बात पर 2014 में लोकसभा चुनाव से ठीक पहले प्रधानमंत्री ने भी कुछ तंज कसा था ऐसे गिरते रुपए पर, वो याद है आपको? बिल्कुल याद है मुझे, और मैं इसका अच्छा जवाब देती हूँ कि देखिए, जब हमें 2014 में इकोनॉमी मिली थी तब हम 14वें स्थान पे थे, 14th नंबर पे थे। आज हम चौथे नंबर पे हैं, बहुत जल्द तीसरे नंबर पे भी आ जाएंगे। दूसरी बात, मैंने जैसे बताया, हम लोग मैन्युफैक्चरिंग में बेहतर हैं। हम लोग, ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जहां पे नहीं है। मैं ज्यादा बड़ी बात नहीं बोलती, आज हम विदेश में जाते हैं तो जब आज हम अपने आप को भारतीय बोलते हैं तो बड़ा उन लोगों को ये लगता है कि अरे इंडियन, अच्छा इंडियन इसलिए नहीं कि वो हमें देख के खुश हो जाते हैं। आज इंडियन की बाइंग कैपेसिटी, आज हम लोगों की बाइंग कैपेसिटी बहुत बेहतर हो गई है। अमेरिका तो मैम इंडियंस को हाथ पैर बांध वो कहता है मैडम, डोनाल्ड ट्रंप ने एक बात कही है, इंडिया को या चीन को नरक है वहां पर पैदा होना है। देखिए, किसी के देश में भी आप जाएंगे ना, अगर बिना पेपर बनाए, तो मुझे लगता है कि उनको हाथ पैर पकड़ के, हमारे देश में भी अगर कोई आएगा बिना किसी दस्तावेज के, जो हम कर रहे हैं SIR के थ्रू, तो मुझे लगता है कि उनको बाहर ही भेज देना चाहिए। 70 साल की महिला को भेजा गया है जो वहाँ पे 50 साल से रहे। अच्छा मैडम, एक बात, किसी को भी जो बिना दस्तावेज के आए, मुझे लगता है उनको भेज देना। मुझे लगता है मैडम नीट के अंदर है, इसको खत्म कर दे, वाइंड अप कर दे। आज एक क्वेश्चन ले लेते हैं। हाँ, एक बच्ची ने आत्मदाह किया था जी, आपकी सरकार है, किसने किया था? सॉरी, अभी पिछले वीरवार को नीट में एक छात्रा ने आत्महत्या की थी। आपकी सरकार है, वहां पर आपकी सरकार का कोई नुमाइंदा नहीं दिखा, कोई महिला भी आपकी महिला नहीं, एक भी आपके जो संगठन में जो भी महिला बैठी हैं, एक भी उस महिला, उस बच्ची की आवाज उठाने के लिए नहीं गई। देखिए, मुझे इस बारे में तो ज्ञान नहीं है, ठीक है, जाना चाहिए था कि नहीं जाना चाहिए था? लेकिन जिसको कहते हैं, जो मेरी चीज संज्ञान में नहीं है, मैं उस पर कमेंट करूं, मुझे लगता है ये मैच्योरली नहीं होगा जवाब। तो जिस सब्जेक्ट के बारे में मुझे ज्ञान नहीं है, महिला तो जिला अध्यक्ष ने देखी आपकी यहाँ पर? पता नहीं, अम्बाला गई हुई है, ट्रैवल कर रही है, अम्बाला ड्यूटी लगी है। तो जी, 540, अगर आप कह रहे हैं कि जल्दी से जल्दी महिलाओं को, ज्यादा से ज्यादा महिलाओं को मौका मिले, 543 में रिजर्वेशन दे दीजिए, आफ्टर सेंसस फिर जितनी सीटें बनेगी वो तो ऑटोमेटिकली 33 वहां पे हो जाएगा। मैं यही जवाब दे रही हूँ मैम, क्योंकि फिर यही होगा कि जिन महिलाओं को, हमें पूरा आंकड़ा तो हमारे पास आना चाहिए ना, जो भी जो आंकड़ा है मैम उसमें क्या नहीं, प्रॉब्लम ये है कि जनगणना ही नहीं हुई है जिस व्यक्ति की, मैंने यही एग्जाम्पल देखो, कोई 17 साल की लड़की हो, अब वो उसके बाद 26 साल की हो गई हो। जनगणना के लिए मैम कौन जिम्मेवार है, कौन लेट किसने की? कोविड 2021 में मैम 5 साल मैडम प्रोसेस होता है मैम, सरकारी, आप भी जानते हो कि सरकारी प्रोसेस में समय लगता है, जी, ठीक है। अब इसको, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।